और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन, जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। आपने अभी कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल ठहराया, लेकिन ममता जी कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं, इलेक्शन कमीशन की होगी। जिस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया और बाई इलेक्शन बहुत करीब से हम लोगों ने देखा। हालांकि अब वो अधिकारी भी निराश हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दुखी हैं, उनसे जो काम लिया जा रहा है उससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनसे काम तो ले लिया लेकिन जो उन्हें न्याय देना था वो न्याय नहीं मिला उन्हें। उदाहरण के लिए फैजाबाद, एक अधिकारी पे बहुत आरोप थे, बड़े पैमाने पर आरोप थे और उस पर यही कह करके कि आपको सरकार से राहत मिलेगी, सरकार मदद करेगी, आप पूरी बेईमानी कराओ,